आइए अब देखते हैं हम पीरियोडिक टेबल क्या है। ये पीरियोडिक टेबल एक्चुअली क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ जो एलिमेंट्स हैं एक पीरियड के फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में जो किया गया है पीरियड और ग्रुप वाइज, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। ये जो हमारे पास अभी यहाँ पर है इसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये उसका बड़ा सा फॉर्म है, ये एक बड़ा सा फॉर्म है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ये पीरियोडिक टेबल हेनरी मोसले ने दिया था और ये बेस्ड अपॉन द एटॉमिक नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें हम देखते हैं कि बना कैसे और इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो इस तरीके से जो ग्रुप वाइज आ रही है नीचे, मतलब कि जिसको हम क्या बोलते हैं कॉलम वाइज आ रही है, ये कॉलम वाइज आ रही है, इसको हम बोलेंगे ग्रुप्स। और ये जो रोज की तरह हमें दिख रहा है ये ऐसे, इसको हम बोलेंगे पीरियड्स। यानी कि अब देख लीजिए, गिन लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे 7 पीरियड्स हो गए। जब हम ग्रुप की बातें करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये 17 और ये 18, यानी कि हमारे पास 18 टोटल क्या है ग्रुप है और 7 क्या है पीरियड है। अब इसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि ये लैंथेनाइड और ये एक्टिनाइड, ये दो सीरीज नीचे में दिया गया है। ये पीरियोडिक टेबल से इसको थोड़ा बाहर कर दिया गया है। ये थोड़े अनसोशल प्राणी है, इसलिए इनको क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया। क्यों बाहर किया गया है इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे जब हम ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। ये ग्रुप और कॉलम, हमने जो कॉलम थी ग्रुप थी, और ये जो पीरियड था हमारा रोज में, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे इसमें ब्लॉक्स की। अब ब्लॉक्स किस आधार पे दिया गया है कि ब्लॉक्स जो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये पीरियोडिक टेबल पहले ही मैंने बोला था कि ये पीरियोडिक टेबल किस पे आधारित है, हेनरी मोसले ने दिया, और ये एटॉमिक नंबर पे। यानी कि जब हम इसके इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे तो इस ब्लॉक का मतलब क्या है कि जैसे हाइड्रोजन को हमने अरेंज किया 1s1 ऑर्बिटल का जाएगा कि नहीं 1s1 में, यानी कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में इंटर कर रहा है, यस ऑर्बिटल में। उसी हिसाब से हम इसको क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक। तो अब हमारे पास एस ब्लॉक में टोटल 2 ग्रुप्स है, ये एक और दूसरी ग्रुप। इसमें अब गिन लेते हैं हम कितना है, हाइड्रोजन, लिथियम, ये सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रांसियम, यानी कि इसको अभी हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि हमारे पास टोटल कितना हो गया, हमारे पास टोटल हो गया 13, यानी कि एस ब्लॉक में हमारे पास टोटल है 13। उसके बाद अब हम ये जो बीच वाले हैं इसको हम बोलते हैं, यहाँ से स्कैंडियम से लेके ये जिंक तक का जो है इसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब इस डी ब्लॉक में हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको डी ब्लॉक इसलिए बोला गया है कि इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो डी सब सेल यानी कि डी ऑर्बिटल में इंटर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे देखिए 1 2 3 4, यानी कि 10 4 जा 40। यहाँ पे हमारे पास 13 थे, यहाँ पे कितना हो गया 40, यानी कि 40। अभी हम इसका प्लस माइनस करेंगे, उस वक्त ये काम लेगा, चाहे तो लिख सकते हैं 10 4 जा 40, यानी कि डी ब्लॉक में हमारे पास 40 एलिमेंट्स आ गए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पी ब्लॉक, ये हेलियम भी पी ब्लॉक में ही आता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब ये पी ब्लॉक में क्या होता है कि लास्ट जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में जाएगा। वो कहाँ जाएगा, पी ऑर्बिटल में जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 6 जा 36, और ये एक ज्यादा हमारे पास हेलियम, यानी कि 37। तो हमारे पास 37 यहाँ पे आ गए पी ब्लॉक में, 40 हमारे पास डी ब्लॉक में आ गया था, और ये एस ब्लॉक में हमारे पास 13 एलिमेंट्स थे। अब यहाँ पे देखिए ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये जनरली लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज ये भी डी ब्लॉक के एलिमेंट ही थे, पर ये डी ब्लॉक से क्या हुआ कि इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़े क्या हो गए कि डिफर हो गए, इसलिए इनके लिए क्या किया गया कि इनको एक सेपरेट एफ ब्लॉक बना के, अभी इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। ये जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का ये दोनों सीरीज है इसको बोलते हैं
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये एफ ब्लॉक इसमें क्यों हुआ, क्योंकि ये डी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट, इससे ये कुछ हट के प्रॉपर्टीज शो कर रही थी ये। अब इसमें क्या हो गया था, इसमें जनरली कैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आ गए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मतलब सिंपली ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स क्या करते हैं, इमिट करते हैं। अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स इंटर करते हैं। अब ये लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज हमने इसके देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28 हो गया। तो ये 28 हमारे पास लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज यानी कि टोटल बोल सकते हैं कि एफ ब्लॉक में हमारे पास इतने एलिमेंट हैं। अब हमने ग्रुप वाइज हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पीरियड के तरह से अब इसको पढ़ लेंगे। ग्रुप तो हमने सारे गिन लिए। टोटल 118 एलिमेंट होते हैं, जिनमें 92 नेचुरल हैं और बाकी के आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। इधर देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया था कि इसको हमने ग्रुप वाइज गिन लिया था। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे अब पीरियड वाइज। अब पीरियड में एक ट्रिक है कि 2 8 18 2 8 8 18 18 32 32 इस तरीके से समझाएंगे। देखिए इसका एक ट्रिक हम पहले आपको लिख के बताएंगे, पहले हम इसको करके दिखाते हैं। देखिए फर्स्ट पीरियड में 1 2 यानी कि 2 एलिमेंट्स, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि थर्ड में भी 8, फोर्थ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी कि फोर्थ में हमारे पास 18 आ गया। फिफ्थ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इसमें भी फिफ्थ में भी 18। अब सिक्स्थ में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये हमारे पास 18 है। और हमने क्या किया था कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट एफ ब्लॉक में भी रखा था, तो 18 टोटल हमारे पास यहाँ है सिक्स्थ में। और उसके बाद क्या है कि 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32 यानी कि टोटल कितने हो गए 32। सेम इस केस में भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। अब इसका जो ट्रिक मैंने आपको बोला था, अब ये जनरली हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसमें हम थोड़ा अब एक पेपर लेके आपको लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास पेपर में हमने क्या किया था कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हमने किया था। अब देखिए एस ब्लॉक में जनरली हमारे पास 13 एलिमेंट्स आए थे। पी ब्लॉक में हमने जो काउंट किया था, अभी यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। पी ब्लॉक में 6 इंटू 6 36 प्लस 1 37 यानी कि पी ब्लॉक में हमारे पास कितना हो गया था 37। अब डी ब्लॉक में हमने क्या किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4 10 4 जा 40 यानी कि हमारे पास कितना हो गया था 40 हो गया था। और एफ ब्लॉक में हमारे पास 28 हो गए थे। अब इसको टोटल कर लीजिए। देखिए 7 3 10 10 और 8 18 का 8 हाथ ऊपर गया 1 3 1 4 4 8 और 2 10 4 3 7 1 8 2 10 और 1 11 यानी कि 118 एलिमेंट्स ये आ गए हमारे टोटल एलिमेंट्स। ये हो गए हमारे टोटल एलिमेंट्स। इसमें SPDF हमने देख लिया था। अब मैंने जो आपको पीरियड्स के बारे में बताया था, यहाँ देखिए पीरियड्स में हमने क्या बताया था कि एक ट्रिक याद कर लीजिए। इसमें 2 8 8 18 18 32 और 32 ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये ट्रिक बहुत ही आसान रहेगा। 2 8 8 18 18 32 और 32 मैजिक नंबर करके भी टीचर्स पढ़ाते हैं इसको, इसलिए अगर वहां से आपको याद है तो बेटर है। अब हम नेक्स्ट बातें अब इसमें करेंगे हम। ये हमारा हो गया। अब इसको हम सिंपली फर्स्ट पीरियड को सेकंड पीरियड को या फिर फर्स्ट ग्रुप को सेकंड ग्रुप पीरियड्स में वैसे हम, तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को याद कैसे करें। देखिए इसको याद करने के लिए सबसे एक बेटर निमोनिक
क्या सहारा लेते हैं हम ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स को याद करने के लिए। देखिए हमारे पास क्या है, लीना को रूबी से फ्रेंडशिप, नोट कर ले, लीना को रूबी से फ्रेंडशिप। इसको सिंपली हम ऐसे भी कर सकते हैं, लीना को रूबी से फ्रेंडशिप। इसको सिंपली एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन को अगर जोड़ ले हम तो है लीना को रूबी से फ्रेंडशिप करके भी हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, बेटर रहेगा। हाइड्रोजन भी हमको याद हो जाएगा, हाइड्रोजन भी है इस सीरीज में। तो यहाँ पे देखिए, है लीना को रूबी से फ्रेंडशिप, इसके जो एलिमेंट्स के नेम है हाइड्रोजन, लीना को रूबी से फ्रेंडशिप यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सेसियम और फ्रांसियम, ये हमको याद हो गया। है लीना को रूबी से फ्रेंडशिप, ये हमारे फर्स्ट ग्रुप का हो गया। अब देखिए, अब सेकेंड ग्रुप में हम क्या करेंगे, सेकेंड ग्रुप में पढ़ेंगे। सेकेंड ग्रुप को फर्स्ट ग्रुप को जनरली अल्काली मेटल्स बोलते हैं और सेकेंड ग्रुप को अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। तो अब सेकेंड ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप 2, यानी कि ग्रुप 2 में हम कैसे याद करेंगे। ग्रुप 2 में बेटर मैन कैन सर्वाइव बियॉन्ड रेंज, बेटर मैन कैन सर्वाइव बियॉन्ड रेंज, बेटर मैन कैन सर्वाइव बियॉन्ड। तो ग्रुप 1 का हमने देखा था, है लीना को रूबी से फ्रेंडशिप, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सेसियम और फ्रेंडशियम। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ग्रुप 2 में। अब ग्रुप 2 के लिए हम निमोनिक क्या बनाए हैं, बेटर मैन कैन सर्वाइव बियॉन्ड रेंज, बेटर मैन कैन सर्वाइव बियॉन्ड रेंज। यहाँ देखिए, बेटर M4 मैग्नीशियम, बेटर मैन कैन, Ca4 कैल्शियम, कैन सर्वाइव, SR4 स्ट्रॉन्शियम आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद बेरियम आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास रेडियम आ जाएगा, यानी कि बेटर मैन कैन सर्वाइव बियॉन्ड रेंज। ये हो गया हमारा सेकेंड ग्रुप। चलिए थर्ड ग्रुप में आते हैं। थर्ड ग्रुप यानी कि जिसको हम बोरॉन फैमिली भी कहते हैं। यहाँ देखिए, ब्रिंग ऑल गैलेक्सी इन ठमेल, ब्रिंग ऑल गैलेक्सी इन ठमेल करके, ठमेल एक जगह का नाम है, उससे हमने ये निमोनिक बना दिया, ब्रिंग ऑल गैलेक्सी इन ठमेल। यहाँ पे देखिए, अब क्या होता है कि ब्रिंग ऑल गैलेक्सी इन ठमेल यानी कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थोरियम, गैलियम, इंडियम और थोरियम। इसमें थोड़ा हम ये नीचे का जो एलिमेंट है इसको नहीं ले रहे हैं, ये सब न्यूली डिस्कवर्ड, ये जो नीचे के एलिमेंट्स हैं ये सब न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट हैं और इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा उतना इसके बारे में पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम इस पर निमोनिक नहीं बना रहे, इसको हम छोड़ के ही बना रहे हैं। अब इधर देखिए, अब हमारे पास ग्रुप 4A यानी कि जिसको कार्बन फैमिली भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका निमोनिक हमने क्या बनाया, कार्बन सर गो टू लंदन। अब यहाँ देखिए, कार्बन सर गो टू लंदन, कार्बन सर गो टू लंदन, ये यसन है पर इसको टिन कहा जाता है, इसलिए स्टेनस है टिन, यानी कि इसलिए हमने इसको टिन बना दिया। यहाँ पे देखिए, कार्बन सर गो टू लंदन यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस यानी कि टिन, उसके बाद लीड यानी कि लंदन, हमने LEAD लीड को बनाया था लंदन, इसलिए लीड जिसको PB से भी प्लम्बम भी कहा जाता है, इसलिए कार्बन सर गो टू लंदन यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस यानी कि टीन और प्लम्बम यानी कि लीड। उसके बाद हम जाएंगे ग्रुप 5A में। ग्रुप 5A को क्या कहा जाता है, देखिए नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन वाला ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। इसमें देखिए, नेवर पास सब्जेक्ट बंकर, जो सब्जेक्ट बंक करेगा कभी भी पास नहीं हो पाएगा, बहुत ही सही बात है। इसमें देखिए, N4 नाइट्रोजन, P4 फास्फोरस, AS मीन्स आर्सेनिक, SB मीन्स एंटीमनी यानी कि स्टीबियम एंटीमनी और BI का मतलब बिस्मथ यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये हो गया हमारा ग्रुप 5A। अब इधर का जैसे ऑक्सीजन फैमिली हो गया या फिर यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन का हो गया, तो इसमें फक्कल बैरियाई यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटाइन, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये उतना ज़्यादा आपको टेंशन देने वाला ग्रुप नहीं है। यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सिल्यूरियम, टेलूरियम और पोलोनियम यानी कि ओ सीते, इसको बना सकते हैं हम, इन सब को याद करने की टेक्निक, और इसमें बहुत ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगर चाहिए तो वो मिल जाएगा आपको। पर देखिए,
ओ और ओ फॉर ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। जानने वाली ग्रुप ये है, ये बहुत ज़्यादा काम लगता है, इसमें उतना ज़्यादा काम आप लोगों को पड़ेगा, पर ये याद कर लीजिए, हेलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब ऐसे ग्रुप्स है कि ऐसे सिंपली भी हमको विदाउट निमोनिक्स भी याद हो सकते हैं, जैसे कि हेलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ऐसे ही इसको क्या बोला जाता है, जीरो ग्रुप एलिमेंट या फिर 18 नंबर का ग्रुप बोला जाता है। जीरो ग्रुप इसलिए बोला जाता है कि ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, किसी भी रिएक्शन में इनका जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है वो कम्प्लीटली फुलफिल्ड होता है, इसलिए किसी रिएक्शन में नहीं जो है सो टेक पार्ट करते हैं। अब लास्ट में मैं एक बार ये ट्रिक वाला पूरा का पूरा मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आपको चाहिए तो यहाँ से आप पूरा एक स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं, जिससे बाद में इजी रहेगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझने में भी इजी हुई होगी। थैंक यू।